अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, 10th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक उसका बाब नंबर 15 स्टाइकियोमेट्री, इसकी मशक का डी पोर्शन असाबी सवालात जिन्हें हम न्यूमेरिकल कहते हैं, उसका पार्ट बी डिस्कस करेंगे। यानी कि 15.4 और 15.5 ये दो न्यूमेरिकल, पहले तीन पार्ट ए में हो चुके हैं और आखिरी तीन इंशाल्लाह पार्ट सी में देखेंगे। तो 15.4 न्यूमेरिकल, आयरन के सल्फाइड में 1.926 ग्राम सल्फ़र और 2.333 ग्राम आयरन मौजूद है। कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें। ये है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों ने क्या मालूम करना है जी? एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम करने के टोटल हैं जी 4 स्टेप। कितने स्टेप? 4 स्टेप। तो मैं चारों स्टेप आपको पहले बताता हूँ। नंबर 1 पे जो मास होगा वो आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है अगर किसी और में होगा। उसके बाद आपने मोल्स की तादाद मालूम करनी जिन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला बनेगा m/m, यानी मास ओवर मोलर मास। उसके बाद एटॉमिक निस्बत आप लोगों ने फाइंड करनी है, यानी जो मोल्स की तादाद उसमें जो छोटी वैल्यू होगी ना उस पर आपने सबको डिवाइड कर देना है। और उसके बाद आखिरी नंबर पे मुकम्मल अदद से ज़रब करनी है, अगर जवाब अशारिया में है या फिर बटे में है। अगर तो सीधा सीधा है तो फिर तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वही आंसर होगा। तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप एलिमेंट्स के मासेज यानी ग्राम के अंदर लिखेंगे। तो वो हैं ही ऑलरेडी ग्राम में, ये आप देख लें। सल्फ़र भी 1.926 ग्राम है और आयरन भी 2.333 ग्राम है। तो यही आप लिख लें। ये आयरन की सिंबल होती है Fe। आयरन की सिंबल क्या है? Fe। तो ये 2.333 ग्राम है और सल्फ़र की सिंबल होती है S, ये 1.926 ग्राम है। तो ये आपने लिख लेना है। नंबर 2 पे जो दूसरा स्टेप है वो है मोल्स की तादाद, यानी N हमने फाइंड करना है और उसका फार्मूला क्या था? m/m, यानी मास ओवर मोलर मास। अब ये मास तो आपके सामने गिवन है और मोलर मास आपको वैसे पता होने चाहिए। तो आयरन का जो मोलर मास है ना वो 56 होता है और सल्फ़र का जो मोलर मास है वो 32 होता है। ठीक है जी। तो इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, यानी m/m का फार्मूला, यानी आयरन का मास ओवर इसका मोलर मास, इसी तरह सल्फ़र का मास और ओवर इसका मोलर मास। तो इनको आप डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.041 और इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.060। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में आप लोगों ने फाइंड करनी होती है जी एटॉमिक निस्बत। ठीक है, एटॉमिक निस्बत आप देखें 0.041 और 0.060 में छोटी जो वैल्यू उस पर डिवाइड करना है। तो ये 0.041 छोटी है इन दोनों में। ठीक है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, इन दोनों को जो इसमें छोटी ये वाली है ना उस पर डिवाइड कर दें। तो Fe आयरन के लिए 0.041, तकसीम में भी 0.041 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.46, जिसे अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1.5, यानी इस 4 को हमने 6 की वजह से राउंड ऑफ करके 5 लिख दिया है तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, एंड पे आप लोगों ने मुकम्मल अदद मालूम करना है। आप देखें यहाँ पे 1 ये ऑलरेडी मुकम्मल है, लेकिन ये जो 1.5 आया है ये मुकम्मल नहीं है। इसको मुकम्मल बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा। और इसी तरह 1.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सेम यानी नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 1.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि Fe आ गया 2 और S कितना आ गया? 3। तो इन दोनों को मिला के लिख दें तो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा Fe2S3 और इसी को हम कहते हैं आयरन सल्फाइड। तो बहरहाल ये आपके सामने न्यूमेरिकल है जो कि 4 स्टेप जो मैंने आपको स्टार्ट में बताएं उन्हीं के तहत हुआ है। पहले मैथ, फिर मोल की तादाद, फिर एटॉमिक निस्बत और एंड पे आपने मुकम्मल अदद निकाला है और वही आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी, तो ये आपका 15.4 न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म हो गया। आइए 15.5 न्यूमेरिकल को देख जी। तो अजीज़ तलबा, 15.5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। एक कंपाउंड में बिलाज मास 40.0% कार्बन, 6.71% हाइड्रोजन, जबकि 53.3% ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, अब इधर जो कार्बन है ना इसकी सिंबल क्या होनी है? C होनी है
और जो हाइड्रोजन इसकी सिंबल क्या होगी, H होगी, और इसी तरह ऑक्सीजन इसकी सिंबल क्या होगी, O होगी। ठीक है, तो एक बात तो ये है। दूसरी वो ये कह रहा है कि 0.320 मोल कंपाउंड का वजन, ये जो है ना 0.320 मोल, ये क्या है, ये मोल की तादाद यानी N आपको गिवन है। कंपाउंड का वजन कितना है जी, 28.8 ग्राम, यानी M जो मास है ये भी आपको गिवन है, क्योंकि ग्राम मास का यूनिट होता है, तो इसलिए ये जो है ना स्मॉल m आपको गिवन है। अब इस कंपाउंड का, किस कंपाउंड का, जिसके ये मोल और जिसका ये वाला ग्राम में यानी मैथ, ये दो चीज़ें आपको गिवन है, इस कंपाउंड का आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी MF क्या होगा, ये हम लोगों ने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो ये बात आपने समझ लेनी। आपके सामने ये वाली स्टेटमेंट है, तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले नंबर पे तो आपने वही चारों स्टेप फॉलो करने हैं जो लास्ट न्यूमेरिकल में किए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या किए थे, हमने पहले मास निकाला था, फिर मोल, फिर निस्बत और फिर मुकम्मल अदद, तो यही चारों स्टेप करेंगे। लेकिन अब देखें यहाँ पे पिछले वाले में तो आपको सीधा सीधा ग्राम में आंसर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये फीसद में आपको पता है दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे एलिमेंट्स की फीसद मिकदारों को ग्राम में लिखना है। ठीक है, तो ये देखें ये 40.0% है, तो इसको आप C 40 ग्राम कह दें। इसी तरह H 6.71% है, तो इसको आप 6.71 ग्राम कह दें। और O 53.3% है, तो उसको 53.3 ग्राम कह दें। बस सिंपल आपने फीसद को ख़त्म करना है और उनकी जगह पे क्या लगा देना है, G लगा देना है, यानी कि ग्राम लगा देना है। अब दूसरे में आपने उसी तरह करना था, हर एलिमेंट के मोल्स की तादाद मालूम करनी है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या था, M/M, यानी कि मास ओवर मोलर मास। अब देखें ये मास आपके पास है, कार्बन का 40 है और इसका जो मोलर मास है वो 12 है। ठीक है, तो 40 को 12 पे तकसीम करें तो 3.33 जवाब आएगा। हाइड्रोजन का 6.71 है और इसका मोलर मास 1 है, तो दोनों को डिवाइड करें तो 6.71 ही आना है। इस तरह 53.3 को और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, दोनों को आप तकसीम करें तो 3.33 आएगा। दो चीज़ें होंगी। तीसरे नंबर पे आपने हर एलिमेंट की जो है ना वो एटॉमिक निस्बत मालूम करनी है। तो ये देखें इसमें 3.33 है, 6.71 है, 3.33 है। इसका मतलब है सबसे छोटी वैल्यू तो 3.33 ही है। तो आप इन तीनों रकमों को 3.33 पे तकसीम कर दें, तो ये आपके सामने हुआ 3.33 तकसीम 3.33, तो इनको आप कैंसिल करें तो ये क्या आएगा 1। इनको आप कैंसिल करेंगे 6.7 को 3.33 पे, तो आंसर आएगा 2.01, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, 2 ही कह सकते हैं। और इनको भी डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखें ये C कितने आ गए हैं 1, H कितने आए हैं 2 और O कितने आए हैं 1, तो इन तीनों को मिला दें। एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा C1 H2 और O1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा, CH2O ये लिख दिया है। अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है। अब देखें इस न्यूमेरिकल में ये आपको N और M गिवन है ना गिवन, तो आप इससे बड़ा M यानी कि मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास वो मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों को यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो ये आप देख लें आपके सामने मोल यानी N की वैल्यू 0.320 मोल है और M मास भी आपको दिया गया सवाल के अंदर, वो है 28.8 ग्राम। अब बड़ा M मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आप कह रहे हैं, ये आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला था N = M/M। अब देखें N की जगह उसकी वैल्यू 0.320, M की जगह उसकी वैल्यू 28.8 और कैपिटल M उसी तरह आएगा। अब ये चीज़ फाइंड करनी है ना, इसको आप इधर ले जाएं और ये जो 0.320 है इसको आप इधर ले आएँ। ठीक है, तो ये आप देख लें M = 28.8 तकसीम में चला गया 0.320, इन दोनों को तकसीम करें तो आंसर आता है 90 ग्राम पर मोल, यानी ये ग्राम पर मोल तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाला है इसका आपने मैथ निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालना है आप देख सकते हैं, आपके सामने ये सॉल्व हुआ एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2O। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन का 16 है, तो 12 जमा ये 2 ज़रब 1 2 जमा 16, तो 12 जमा 2 14, 14 जमा 16 30, तो ये 30 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने N फाइंड करना है, तो उसके लिए आपके सामने मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास है। देखिए मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकाला है, अभी ये आपके सामने आया था। मॉलिक्यूलर मास कितना, 90 ग्राम पर मोल, और एम्पिरिकल फार्मूला मास
भी अभी आया, ये कितना था 30 ग्राम पर मोल। तो 90 m की जगह और एम्पिरिकल फार्मूला मास की जगह 30, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो n का आंसर क्या आ गया 3। लास्ट स्टेप पे जो आप लोगों ने फॉलो करना है कि आप लोगों ने मालिकुलर फार्मूला बताना था, तो उसका फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला ज़रब n। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपके सामने आया था, कितना आया था CH2O ज़रब n की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। तो अब ये 3 को आप C से ज़रब करें तो C3, 3 को H2 से ज़रब करें तो H की 6 और 3 को O से ज़रब करें तो O की 3। तो ये C3H6O3 ये मालिकुलर फार्मूला बनेगा और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर बनता है। ठीक है जी। अगर आपको सिंपल स्टेप में बताऊं कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को ज़रा एक दफ़ा फिर देख रहे हैं। एम्पिरिकल फार्मूला वाले आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं, यहाँ तक एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। अब इसका भी आप लोगों ने मैथ्स मालूम करना, जिसे एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स कहेंगे। और आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन वैल्यू है n की और m की, इससे आपने कैपिटल M यानी मालिकुलर मैथ्स मालूम करना है। और फिर से n मालूम करने के लिए इसका मालिकुलर मैथ्स और इसका जो मैथ्स आया उन दोनों को डिवाइड करना है, n की वैल्यू आ जाएगी और फाइनल आप लोगों ने फिर उस n की वैल्यू को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फाइनल आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।